मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में एक सुंदर पद ले रहे हैं जिसमें भगवत नाम की महिमा का वर्णन किया गया है कि उस प्रेम में डूबने का जो भाव है वो कितना अनुपम है, कितनी ऊंचाई की बात है। तो यहाँ पर संत कहते हैं कि अजहू न निकसे प्राण कठोर, अजहू न निकसे प्राण कठोर, दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर। अजहू न निकसे प्राण कठोर। चार पहर चारों युग बीते, चार पहर चारों युग बीते, रेणु गमाई भोर, अजहू न निकसे प्राण कठोर, अजहू न निकसे प्राण कठोर। अबध गई अजहू नहीं आयो, अबध गई अजहू नहीं आयो, कतहु रहे चित चोर, अजहू न निकसे प्राण कठोर। कब हूँ नैनु निरखो नहीं देखे, कब हूँ नैनु निरखो नहीं देखे, मार्ग चितवत मोर, मार्ग चितवत मोर, अजहू न निकसे प्राण कठोर। दादू ऐसे आतुर बिरहन, दादू ऐसे आतुर बिरहन, जैसे चंद्र चकोर, कबहू न निकसे प्राण कठोर, अजहू न निकसे प्राण कठोर। यहाँ पर सुंदर संत दादू कहते हैं कि आज भी मेरे जीवन का इतना लंबा समय निकल गया, लेकिन फिर भी मेरे जो हृदय का भाव है वो जो आनंद का अनुभव की बात है वो मुझे अब भी नहीं मिल पाई, और आपकी विरह में मेरे प्राण निकल नहीं पाए, आज भी नहीं निकल पाए। जैसे माता सबरी की बात आती है कि वो हर रोज प्रातःकाल फूल मार्ग में बिछा करके भगवान की प्रतीक्षा करती थी निरंतर। उसी प्रकार से दादू संत भी बड़ी दिव्य ऊंची बात कहते हैं कि देखो पूरा दिन निकल गया, रात्रि निकल गई, लेकिन मेरे प्राण नहीं निकले। आपके उस विरह में मैं ऐसा डूबा हुआ हूं कि आज भी मेरे प्राण नहीं निकल पाए। प्रभु, मेरे प्राण नहीं निकल पाए, क्योंकि मुझे एक एक क्षण आपका आनंद मिलता रहे तो मैं आनंद में रहता हूं, लेकिन आज भी मेरे प्राण नहीं निकल पाए। मुझे वो आनंद अभी पूर्णता, उस प्रेम की अनुभूति मुझे ऐसा लगता है कि अधूरी है। इसलिए मेरा हृदय उस बिरहन की भांति है कि मेरे प्राण ही निकल जाए। उस भाव में संत कहते हैं, दर्शन बिना बहुत दिन बीते। हे भगवान, आपका जो दर्शन का लाभ होना चाहिए था, मुझे बहुत दिन निकल गए लेकिन नहीं हो पाया। सुंदर प्रीतम मोर, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे हरि, हे नारायण, आपके दर्शन मुझे आज भी नहीं हो पाए, इसलिए मैं जीना नहीं चाहता हूं। तभी उनके मन के अंदर एक भाव जागृत होता है कि हे प्रभु, आपका या तो अनुभव हो जाए, आपका दर्शन का लाभ मिल जाए, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाए। ऐसे विरह में डूबे हुए हैं। और जब परमात्मा का प्रेम बढ़ता है तो हृदय में विरह की भावना ही तो आती है। विरह में व्यक्ति का हृदय पक जाता है। ऐसी सुंदर बात संत कहते हैं कि मेरा ये जो विरहाग्नि है मेरे मन की, ये और बढ़ जाए, ताकि मेरे जीवन का वो प्रेम
पूर्णता मुझे मिलने लगे, मैं उस आनंद में डूब जाऊं। दर्शन का तात्पर्य है भगवत भाव में तो वो डूबे हुए हैं, उस अनुभव में प्रतिष्ठित है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे प्रत्यक्ष भी हो जाए, उस सर्वव्यापक सत्ता जो है उसकी अनुभूति में मैं डूब जाऊं, मेरा पूरा हृदय प्रेम से लबालब भर जाए। क्योंकि संतों का जो हृदय है बहुत आनंद में डूबना चाहता है, और आनंद ही तो जीवन का उच्चतम शिखर है। हम उस अनुभूति में डूब जाएं जो सर्वव्यापक है, उस प्रेम में लबालब भर जाएं जो हर जगह विद्यमान है, और ऐसा अनुभव हुआ तो क्या कमी रह गई। और उसी बात की चर्चा करते हैं कि 4 पहर 4 युग बीते। ये जो 4 पहर मेरे निकले वो 4 युग जैसे निकल गए, इतना लंबा समय वो महसूस करते हैं, क्योंकि एक एक क्षण बिरही भक्त का बहुत लंबा होता है। परमात्मा का जो प्रेम है वो बहुत ऊंची बात है, लेकिन उस प्रेम का जो समय है वो लंबा लगने लग जाता है, 4 युग जैसा लगता है। 4 पहर उनके जीवन की बात है, और इतना प्रेम उनके जीवन में है प्रभु के प्रति। रैन गवाई भोर, और मैंने पूरी रात्रि निकाल दी, और अब प्रातः काल हुआ, लेकिन फिर भी आपका दीदार नहीं हुआ, इसलिए अजहू न निकसे प्राण कठोर। मैं तो चाहता हूं कि आपके प्रेम में डूबा ये हृदय पूरा आनंद को उपलब्ध हो जाए, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाए। ये कठोर भाव उनके अंदर कितना मजबूती का प्रतीक है। व्यक्ति संसार की वस्तुओं में खोया हुआ है, लेकिन यहाँ संत जी कहते हैं कि मुझे तो केवल मेरे हरि से ही तात्पर्य है, मेरे प्रभु का ही प्रेम मुझे चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऐसी अद्भुत बात करते हैं। अबद गई अजहू नहीं आए। हे प्रभु, इतना समय निकल गया लेकिन आप अभी भी नहीं आए, टाइम निकल गया फिर भी आपका अनुभव नहीं आया। कतहू रहे चित चोर, हे मन को चुराने वाले परमात्मा, आप अब भी नहीं आए। हे चित चोर, हे माखन चोर। देखो गोपियां भी तो कहती है ना ऊधो से, बड़ी सुंदर बात, कि ऊधो मन न भये 10-20। ऊधो जब उनको भगवत भाव का ज्ञान दे रहे थे तो उन गोपियों ने कहा कि हे ऊधो, हमारे पास 10-20 मन नहीं है भैया, एक था, एक हतोसो गयो श्याम संग। एक मन था हमारा, वो श्याम के साथ चला गया, अब हम दूसरा मन कहां से लाएं। इसलिए भैया ये ब्रह्म ज्ञान की बातें हम नहीं स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि मन जो हमारा है वो हरि के साथ चला गया, वो तो कन्हैया चुरा कर ले गया। इसलिए हम आपके इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं स्वीकार कर पाएंगे। तो ऊधो ने जब सुना तो वो तो बड़े दंग रह गए, वो तो डूब गए उनके प्रेम में। और वही यही बात कहते हैं दादू साहब, कहते हैं अबद गई अजहू नहीं आए। हे भगवान, एक पूरा टाइम निकल गया फिर भी आपका दीदार नहीं हुआ। कतहू रहे चित चोर, आप कहाँ छुपे हुए हो। हे चित्त को चुराने वाले नारायण, आपने मेरा मन का, मेरे चित्त का अपहरण कर लिया है, लेकिन फिर भी आप नहीं आए हो। कबहू नेक नैन निरख नहीं देखे। हे भगवान, मैंने इन नेत्रों से आपका दीदार नहीं किया है, तो अब करवाओ ना हे नाथ। मार्ग चितवत तोर, मैं निरंतर आपकी प्रतीक्षा करता हूँ, हर क्षण में आपकी प्रतीक्षा में डूबा रहता हूँ। हे प्रभु, अन्यथा अजहू न निकसे प्राण कठोर। हे प्रभु, या फिर मेरे प्राण निकल जाएं तो भी बात ठीक है। ऐसी दिव्य बिरहाग्नि में वो अपने आप को लगा दिया उन्होंने। दादू ऐसे आतुर बिरहण जैसे चंद्र चकोर। संत दादू कहते हैं कि ऐसा बिरहाग्नि मेरे अंदर जल रही है, ऐसा विरह का प्रेम मेरे अंदर है कि
हर क्षण में आपके दीदार से भरना चाहता हूं। ऐसा दिव्य भाव है उनके, और ऐसी विरहाग्नि जिसके जीवन में आती है तो वास्तव में उसका हृदय बहुत ऊंचाई पर चला जाता है। संत यही बात तो कहते हैं। सबरी के मन में भी प्रतीक्षा थी भगवान की, और दादू तो प्राणों की बाजी लगाने को तैयार है। वो कहते हैं आपका एक एक क्षण मेरे लिए बहुत कीमती है। हे प्रभु, आज मुझे उस अनुभव की अनुभूति होनी चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम। मित्रों नमस्कार।